कश्मीर फ़िल्म शूटिंग की दुनिया में जो है माना जाता है और कश्मीर में बहुत सारी फ़िल्में अभी तक शूट हुई और अभी भी फ़िल्में शूट हो रही है। मेरे साथ मौजूद है कंचन अग्निहोत्री जो एक्ट्रेस है। इन्होंने हाल ही में जो है लफ्ज़ों में प्यार एक फ़िल्म बनाई है। इसके हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। कंचन जी, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो जो ये लफ्ज़ों में प्यार है, पहले इसके हवाले से हमें बताइए, क्या फ़िल्म है, कैसी फ़िल्म है? देखिए, लफ्ज़ों में प्यार जो है, सबसे पहले तो मैं कहूँगी बहुत खूबसूरत फ़िल्म है। खूबसूरत इसलिए है क्योंकि इसकी फ़िल्म की जब फ़िल्म बनती है तो एक राइटिंग बनती है। इस फ़िल्म को लिखा बहुत खूबसूरती से गया है। इसके डायलॉग्स जो हैं बहुत खूबसूरती से धीरज मिश्रा जी ने लिखे हैं। उसके बाद बात आती है फिर म्यूज़िक की। इसका म्यूज़िक जो है वो काबुल बुखारी जी ने किया है, जैसे कश्मीर से वो है। बहुत खूबसूरत म्यूज़िक इसका किया हुआ है। उसके बाद इस फ़िल्म में आपको देखने मिलेगी शायरी, जो कि बहुत टाइम से मिस कर रहे थे हम लोग। शेर और शायरी आजकल फ़िल्मों में उस ज़माने की नहीं होती। एक दौर आपको इसमें देखने को मिलेगा। अशोक साहनी जी की लिखी हुई बहुत खूबसूरत शायरियाँ आपको इसमें मिलेंगी। एक फैमिली पिक्चर है, एक लव ट्रायंगल है, आपको इसमें प्यार दिखेगा, एक पारिवारिक माहौल दिखेगा और फिर आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फ़िल्म की अगर हम बात करें तो ज़रीना वहाब है, ललित परमो है, बड़े बड़े एक्टर्स हैं। बहुत अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्सपीरियंस, जैसे आप जानते हैं वो तो माशाल्लाह है ही, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत। अनीता मैम जी जो हैं हमारे साथ पिक्चर में, वो हैं। ज़रीना मैम हैं, उसके बाद ललित परमू सर हैं, मीर सरवर सर हैं हमारे साथ। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। उसके बाद आपको मेघा जी और प्रशांत, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे आपको मिलेंगे। वानी कपूर है। तो इनके साथ काम करने का एक एक्सपीरियंस जो रहा वो बहुत खूबसूरत रहा, क्योंकि एक सीनियर आर्टिस्ट के साथ जब आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं वो एक नर्वसनेस रहती है। लेकिन ये सीनियर आर्टिस्ट जिनके साथ हमने काम किया है, इतने ज़्यादा एक कंफर्ट जोन जो इन्होंने हमें दिया कि हमें लगा नहीं, जब हम कश्मीर आए, कश्मीर की जो ब्यूटी है इसने इतना कोऑपरेट किया कि लगा नहीं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा, बहुत ईजी लगा लकीली। तो ये जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि अब चेंज आ रही है, क्योंकि हम देख रहे थे कि अब जब कश्मीर में फ़िल्में बनती थी तो बाहर की जब एक्ट्रेस और एक्टर हुआ करते थे या म्यूजिशियन हुआ करते थे, अब आपको लगता है कि चेंज आई है, डेवलप हुआ है, यहाँ के जो एक्टर्स है, एक्टर है, उनको भी अब जो है मौका दिया जा रहा है कि वो भी अब अपना टैलेंट को इधर। देखिए, जहाँ टैलेंट है वहाँ मौका भी है। तो अगर किसी में टैलेंट है तो ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। हमारे जो सिंगर हैं जिन्होंने इस फिल्म में 3 गाने हैं उनके, काबुल बुखारी जी, वो कश्मीर से हैं। कश्मीर के लोकल आर्टिस्ट आपको इस पिक्चर में मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट बाहर से ही हैं, कश्मीर से भी आर्टिस्ट हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई काबिल है तो उसको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो ग्रैब करें और ज़रूर काम करें, एक्सप्लोर करें। थोड़ा सा हमें फ़िल्म के हवाले से बताइए, क्या फ़िल्म में है ख़ास जो लोग पसंद करेंगे देखना? लोग देखिए, एक फ़िल्म जो है मुझे ऐसा लगता है कि हर एज का इंसान जो है इस फ़िल्म को एंजॉय करेगा। इसलिए एंजॉय करेगा क्योंकि इस फ़िल्म में देखिए, लव बिना प्यार मोहब्बत की कोई पिक्चर नहीं है। प्यार मोहब्बत चाहे वो 2 लड़की और लड़का के बीच में हो या फिर वो एक परिवार के बीच में हो, तो वैसा एक माहौल मिलेगा। हर उम्र का इंसान इस फ़िल्म को इसलिए एंजॉय करेगा क्योंकि हम बच्चे लोग थिएटर्स में जाते हैं, फ़िल्म्स देख के आते हैं, दैट्स इट। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पेरेंट्स जा सकते हैं इस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि एक फैमिली पिक्चर है कंप्लीट। इसकी खूबसूरती, इसकी गज़लें हैं, इसकी शायरी है, इसके डायलॉग्स हैं, इसका म्यूज़िक है, इसकी लोकेशंस हैं। इस फिल्म के बारे में मैं जितना आपको बताऊं, एक ब्यूटी ही है। तो एक ब्यूटी को देख के, हाँ, इस फिल्म को देख के हर एक के चेहरे पे स्माइल आएगी, क्योंकि ये फिल्म जो है ये फिल्म एंड, इसका जो ख़त्म जब ये फिल्म होती है तो बड़ी खूबसूरती से होती है, जो हर एक के चेहरे पे स्माइल लाती है। कहा जाता है कि लव स्टोरीज़ जो होती हैं या फिर मोहब्बत करने वाले, अगर मोहब्बत मुकम्मल हो तो ही वो मोहब्बत होती है और ख़ूबसूरत होती है। ऐसा नहीं है, मोहब्बत मुकम्मल ना हो तो भी बहुत खूबसूरत होती हैं। तो ऐसा ही कुछ आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। लोकेशन कौन कौन सी यूज़ हुई है इसमें, कहाँ कहाँ पर शूट हुआ है? लोकेशंस ज़्यादा तो हम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन कश्मीर का पार्ट, जैसे भदरवा का पार्ट है, फिर बॉम्बे का पार्ट जैसे आपको बताया गया है, ये सब लोकेशंस हमने इसमें यूज़ की हुई हैं। और यहाँ के लोकल्स जो हैं, हमारे लोकल आर्टिस्ट जहाँ से हमने लिए हुए हैं हमारे पिक्चर में, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल कंप्लीट बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है। एज ए लोकल आर्टिस्ट, आप यहाँ की लोकल आर्टिस्ट हो, क्या आपको लगता है कि अब यहाँ पर बॉलीवुड अब प्रमोट कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो है फिल्म पॉलिसी भी बनी है इसके?
देखिए फ़िल्म पॉलिसी ज़्यादा तो मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, मैं अप्रिशिएट करूँगी इस चीज़ को। अगर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आई है तो हर किसी को ये ग्रैब करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि अगर हम लोग कश्मीर आ रहे हैं तो कश्मीर का टैलेंट भी ज़रूर होगा। अगर वो टैलेंट होगा तो पिक्चर्स में ज़रूर नज़र आएगा, और आएगा भी, हमारी फिल्म में भी आएगा। और इंशाल्लाह जो भी कमिंग पिक्चर्स हैं, जो भी काम आगे भी कश्मीर में होंगे, तो उसमें भी आपको नज़र आएगा। तो हाल ही में जो है यहाँ पर अब सिनेमा भी बने, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद सिनेमा भी खुले 3 डेकेड्स के बाद, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए जब तक कोई ऐसा मौका नहीं होगा कि आप कहीं जाकर कोई किसी चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, जब तक वो मौके नहीं होंगे, जब तक सिनेमा घर खुलेंगे नहीं, आप कैसे पिक्चर्स को एंजॉय करेंगे? कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है, क्योंकि जब तक सिनेमा घर नहीं खुलेंगे, लोग सिनेमा में जाके उस माहौल को कैसे एंजॉय करेंगे? तो अब खुले हैं और लोग इस चीज़ को एंजॉय करेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत बात है, ऐसा होना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं कोई मेहनत करके कोई एक फ़िल्म आपके लिए बना रहा है, तो यहाँ के लोकल्स को उतना हक भी मिले अच्छे से कि वो जाके एंजॉय करें। और ये बहुत अच्छी बात है कि अब फिल्म सिनेमाघरों में यहाँ के लोग भी इसको एंजॉय कर पाएंगे। अपने कश्मीर को एक टीवी पे देखना बहुत खुशनसीबी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बार